नमस्कार, मैं हूं नवीन नौटियाल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त मैं टाट वाले बाबा के पास मौजूद हूं और अभी हाल में ही आपने एक दो दिन पहले सुना होगा कि टाट वाले बाबा की जो कुटिया है उस पर वन विभाग द्वारा हाई कोर्ट का हवाला देकर उसको तोड़ दिया गया है। हम बाबा जी से ही जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। हमारे गुरुजी टाट वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। वो इसी गुफा में रहते थे 12 महीने। और ये हमारे पास लगभग 1965 में इस जगह का हमारे गुरुजी के नाम से लीज भी हो चुका है। लीज है बाकायदा, जंगल लीज बाकायदा लीज है। लेकिन वो असल में हमारे जेब में कागज़ नहीं है साहब, हमने इतना संभाला नहीं था। बस इनके पास सारा कुछ हमारा पूरा फाइल है लीज का यहाँ का। और अचानक आकर के इन्होंने ये सारा कर दिया। का आदेश है, कोर्ट का हवाला देकर तोड़ दिया। हाई कोर्ट का वो है और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का है। मेरे पास भी ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है टाट वाले बाबा परंपरागत वनवासी के अनुसार जंगल में रहते हैं। इनका रहने का पूरा प्रूफ है। इनको अगर पार्क इसको बनाना है बना लो, लेकिन इनको पहले रहने की जगह दो। उसके बाद इसको पार्क बनाओ। और यहाँ फिर भी हमारे गुरुजी की समाधि है ना, और वो समाधि पे इनको पूजा पाठ करने भी दो और इनको रहने के लिए जगह दूसरा दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है बाकायदा। ये उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि परंपरागत वनवासी है। आपने इनको जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो उत्तराखंड के वन विभाग के जो यहाँ पे, क्या कहना था उनका? सब कुछ दिया है मैंने इनको। पहले तो लिया, इन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ ठीक है आपका कागज है। और बाद में अचानक आकर के ये तोड़ फोड़ कर दिया। एक महीने बाद, एक महीने के बाद में। अच्छा, आपको पहले नोटिस दिया था? पहले नोटिस दिया था। कब दिया था? अभी एक महीने से भी ज़्यादा हो गया उसको। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, तो मैंने ये सारा दे दिया कोर्ट का। ये सबूत मेरे पास पहले से। ये ऐसा है, जब पार्क बना था तो यूपी में पहले सरकार थी यहाँ का, उत्तराखंड का। तो पार्क के अंदर इस इलाके में जो कुछ भी है, चाहे आश्रम है चाहे गांव है, जो भी कुछ है सबको उस पार कर दो टिरी की तरफ। और ये गंगा जी को बॉर्डर बनाओ। ये बॉर्डर बन जाएगा इस तरह। इस इलाके में सारा ये पार्क हो जाएगा। लेकिन बाद में आकर के इंक्वायरी हुआ डीएम के द्वारा, ये सारा इधर क्या क्या है। तो डीएम ने देखा कि भाई यहाँ तो पहाड़ है, ये सब पहाड़ में हाथी कहाँ जाएंगे यहाँ। तो इसलिए नीलकंठ का जो रास्ता है उधर से उधर इन्होंने पार्क घोषित किया। ये पार्क से बाहर है ये, लेकिन ये है आरक्षित वन के अनुसार। पार्क के अंदर नहीं है ये। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया, भाई हम तो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, गुफा है, आगे टीन लगा के हम खाली टीन में बैठे हैं, झोपड़ी है हमारे पास, हम तो ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे पास ना धर्मशाला है, ना कोई दुकानें हैं, ना हम व्यापार करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे को वनवासी मानना वैसा। हाँ, आप रास्ते में आने में रहते हैं, आप तपस्या करते हैं। मेरे को यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसी भी जंगल में, चाहे पार्क है चाहे जानवर का है चाहे कुछ भी, आप जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। हम ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार हम जंगल में रहने का अधिकार है हमारा। परंपरागत वनवासी जैसा आदिवासी रहते हैं, आदिवासी तो खेती बाड़ी करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, हम तो वो भी नहीं करते हैं। जैसे बाबा कह रहे हैं कि हम भजन करते हैं। भजन से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वही टाट वाले बाबा हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान स्वरूप दिए। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दान स्वरूप दिए। तो आखिर खुद से ही सवाल कीजिए और सिस्टम से भी सवाल होना चाहिए कि जो बाबा 1 करोड़ रुपए राम मंदिर के लिए दे सकते हैं, धर्म के नाम पर दे सकते हैं, आखिर वो अवैध कब्जा क्यों करेंगे? जो महापुरुष 1 करोड़ रुपए दान दे सकता है, क्या वो अपने लिए कहीं ज़मीन नहीं ले सकता है? ज़रूर ले सकता है। आप भी सोचेंगे कि, और सोचना भी चाहिए कि ज़रूर ले सकता है। लेकिन इस तरीके से अवैध बता देना और उसके बाद इस पर तोड़फोड़ कर देना और जो कुटिया का स्वरूप है उसको बिगाड़ देना, कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति और जो हमारी प्राचीन सभ्यता जो चलती हुई आ रही है महापुरुषों द्वारा, उसको खंडित किया जा रहा है। इस पर रोक लगना अति आवश्यक है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के लिए भी घातक हो सकता है अगर इस तरीके की कार्रवाई वन विभाग द्वारा जगह जगह पर की गई। जी बाबा, आप जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, हमारे जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो संतों की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव भी रहता है, क्या कहना चाहेंगे? अगर खाली झुकाव होने से वोटिंग के लिए करते हैं। अभी देखो हमारा हाल क्या हो गया, कोई पूछ रहा है? कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। ये हिंदू समाज का हम रक्षक है एक तरह से। हिंदू समाज के लिए तो हैं हम लोग। अब हमारे ऋषि मुनियों का परंपरा के अनुसार हम यहाँ जंगल में रहकर तपस्या करते हैं और हमको कहते हैं कि अवैध रह रहे हैं। और ऋषि मुनि अवैध जंगल में नहीं रहेंगे, क्या हम घर जमीन खरीद के मकान बना के तपस्या करेंगे वहाँ? देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि ऋषि मुनि अगर जंगलों में नहीं रहेंगे, कुटिया बनाकर नहीं रहेंगे, साधना कैसे करेंगे? तो क्या शहरों की तरफ आकर बिल्डिंग बनाकर फ्लैट लेकर उस पर साधना की जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर संतों के साथ इस तरीके की कार्रवाई क्यों की जा रही है।
हाँ, तो उसमें तपस्या तो ऐसा ही करना, तो फिर अपने घर में ही ठीक थे, फिर उसी मकान में रह के साथ तब करते। फिर घर छोड़ कर जाने की ज़रूरत ही क्या है? अभी जंगल में आए तो हम यहाँ ज़मीन खरीद करके मकान बना के रहने के लिए थोड़ी आए हैं। हम तो अभी देखो ना, अभी भी हमारे पास कुछ भी बनावट नहीं है। झोपड़ी अगर इतना पैसा मैं मंदिर के लिए दे सकता हूँ, क्या मैं यहाँ नहीं बना सकता था? अगर अपनी सुविधा के लिए चाहिए, यहाँ भी मैं कर सकता था। यहाँ भी मैं 5 मंजिल का बिल्डिंग खड़ा कर सकता था, धर्मशाला बना सकता था, लेकिन नहीं किया हमने। हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको तो तपस्या करनी है और सत्य को जानने के बाद फिर हमको समाज में वापस जाना है। ये थोड़ी कि सारा जीवन जंगल में ही रहेंगे। हम तो आए हैं, तपस्या करेंगे, वापस जाएंगे समाज में, जाकर के जो समाज में कमी है उसको बताएंगे। ना कभी जन्मदिन मनाते, हमको मालूम भी नहीं जन्मदिन होती क्या है। अच्छा, टाट वाले बाबा, ये टाट वाले नाम क्यों रखा गया है, क्या है? मोरी टाट पहनते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। अच्छा, टाट पहनते। जब घर द्वार छोड़ के जंगल में आए, इन्हें सौ कपड़ा चाहिए तो फिर खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए, किसी से मांगना पड़ेगा। और बोरी है, किसी भी दुकान में फ्री में दे देगा कोई भी। इसलिए टाट पहनना, ओढ़ना, सब कुछ, बिछाना, ओढ़ना भी सब उसी का था, टाट का ही। तो लोग आते हैं, साधु महात्मा तपस्वी लोग रहते हैं, इनके पास जाएंगे तो आशीर्वाद देंगे। अब ये हालत देखेगा कोई, बोलेगा यार ये अपने लिए कुछ नहीं करते, हमारे लिए क्या करेगा वहाँ? इतना दूर कहाँ से, कहीं 1000 मील से हमारे पास लोग आते हैं, देश विदेश के। तो कुछ विशेष है, हम तभी तो आते हैं। जैसा और होगा वैसे है, तो फिर तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं हमारे पास। अभी देखो ऐसा तोड़ फोड़ करके ये कर दिया, अब इसको दोबारा खड़ा करने का मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है। अब अगर मेरे को इतना ही होता, पैसे का लोभ यहाँ करता, मेरे पास था तो मैं उस समय यहाँ कार भी खरीद सकता था, मैं आने जाने के लिए यहाँ, और यहाँ कुछ भी मकान बना सकता था। मैंने आपके बारे में कुछ अखबारों में भी पढ़ा है, कुछ साल पहले आपने 5 लाख रुपए के आसपास एक स्कूल को भी दिए हैं। हाँ, स्कूल बन 9 लाख 9 पता नहीं 11 लाख स्कूल बन बाकायदा। तो हाँ, ऐसा हो गया था, वो स्कूल में खाली बच्चों को पढ़ने की जगह तो थी, लेकिन वो खाना वहाँ मिलता था ना बच्चों को, वो बाहर बैठ के खाते थे उधर इधर। तो गाय आके उनका थाली में हाथ डाल के, मुँह डाल के लिखाता था, बच्चे थाली उठा के भागते थे इधर। एक दिन मैंने देखा उनको, तो मैंने बोला यार इसको तो ज़रूरत है यहाँ। फिर उनके लिए कम से कम 200-400 बच्चे एक साथ में बैठने के लिए इतना बड़े बड़े हॉल बना दिए। कि अपने आप में ही शर्म की बात कहें या फिर दुख की बात कहें कि एक साधु संत जो धर्म प्रचार के साथ साथ समाज के हित के लिए भी काम कर रहा है, और बात भी सही है, जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए राम मंदिर के लिए दे सकते हैं, 9 लाख 11 लाख रुपए स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए दे सकते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए सोच सकते हैं, क्या वो अपने लिए एक शानदार अच्छी जगह पे एक मकान, एक ज़मीन नहीं खरीद सकते? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो अपने गुरुजी के समाधि स्थल पर ही रहकर उनकी आराधना करना चाहते हैं, देश के लिए धर्म प्रचार करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।